दरअसल जिन लोगों के ज़रिए घिरे पड़े हैं या जिन लोगों से घिरे पड़े हैं उनके पास अनुभव नहीं है और वो कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं। एक सवाल और भी आता है, आपकी बात का समर्थन राष्ट्रीय दल भी ने किया था, लेकिन उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि पार्टी में कम्युनिकेशन क्राइसिस है। जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी, वो नीचे के लोगों से बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी के काम करने का तौर तरीका क्या है? किन लोगों से घिरे रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, किन से नहीं करते हैं, किन लोगों को बात करना चाहिए और उनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है? यह जो बात का बतंगड़ है, ये क्या है? देखिए, राशिद अल्वी साहब ने, जाहिर है कि कम्युनिकेशन में मिलने का प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने पिछले 5 साल में राहुल गांधी जी से पार्टी छोड़ने के दिन, अब तो मांगने का सवाल ही नहीं है, लेकिन पार्टी छोड़ने के 5 साल पहले तो मैंने राहुल गांधी से मेरा डिसअपॉइंटमेंट ये था, मैं उनको जान गया था। मेरे हिसाब से कहता है ना डिसाइफर करना, तो वो अब मैं खुल के कर रहा हूँ। जब पार्टी में जब तक आप रहते हैं तो एक डिसिप्लिन रहता है कि आप नहीं बोलिए, और जो लोग बोले हैं वो बोलने के 2 दिन के बाद उनको पार्टी से हटा दिया गया है। मैंने बार बार, मैंने जिस दिन खड़गे जी को, मैंने, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि मैंने 2003 में अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझको अपने लिए कोई लालच नहीं थी। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर हैं, तीनों सेटल हैं, और उन तीनों ने भी कह दिया, मेरी इच्छा थी, मेरी ख्वाहिश थी कि ग्रैंडफादर, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, तो एक लीगेसी वो कैरी करे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नथिंग डू, हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो हो सकता है घर में सुनते होंगे, मेरी बातें सुनते होंगे, तो उनको होगा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने ये भी अनाउंस कर दिया कि मेरे बच्चे भी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो न मुझको अपने लिए कुछ चाहिए, न अपने बच्चों के लिए कुछ चाहिए। बहुत से लोग कांग्रेस में हैं, मैं आपको कहता हूँ, सीनियर, दिल मार के, बेइज्जत हो के भी, इसलिए कि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में चली गई है। उनको लगता है कि अच्छा, मेरा तो जो राहुल गांधी ने हाल किया, कम से कम इनका भी, ये उम्र में छोटे हैं उनसे, ये वो है। अब तो राहुल गांधी की भी उम्र माशाल्लाह 55 साल की हो गई, जून में 56 साल की हो जाएगी। राहुल जी जब शुरू में आए थे तो वो 55 साल के लोगों को बातचीत में कहते थे कि रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये तो जब अपने पे पड़ता है मोदी जी के बारे में सब बोलता था कि 75 साल में आरएसएस वाले रिटायर कर देते हैं, मोदी जी 75 क्रॉस करके हैं। तो जब अपने पे पड़ता है तो सारा रूल कानून, चाहे वो मोदी जी करे चाहे वो राहुल जी करे। 2 बातें आप कह रहे हैं, आपके कहे हुए से साफ है कि कांग्रेस के भीतर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। दूसरा कि वैसे लोग जिन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी में अपना बहुत कुछ लगाया है, उनकी इज्जत नहीं है। मैं एक घटना चाहता हूं कि कोई घटना, कोई वाकया आप बताएं। आपका बयान है कि पहचान और सम्मान दोनों पर संकट महसूस हो जाए तो आपको निर्णय लेना चाहिए। क्या हुआ ऐसा कि पहचान सम्मान दोनों का संकट आपको दिखाई पड़ने लगा? देखिए, मैंने जो रिजिग्नेशन में वजह ही बताई है कि मैं बिहार पीसीसी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेशनल लेवल पे तो जो रहा हूँ दिल्ली में। मैं ऐसा प्रेसिडेंट था, और शायद अभी तक का अकेला प्रेसिडेंट था, जिसको प्रेसिडेंट के साथ साथ मिनिस्टर भी अलाउ किया गया। मैं मिनिस्टर पहले था, मुझको प्रेसिडेंट बनाया, और सोनिया गांधी जी ने, मैंने लिखा है कि एक तरह से मुझको दबाव डाल के, लोग पैरवी करते हैं उसके लिए, मुझको सोनिया गांधी जी ने एक तरह से दबाव डाल के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उनकी कृपा थी, हम इस बात को मानते हैं। कभी वजह भी चर्चा होगी कि क्यों बने। तो बहरहाल, तो मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन था 12 साल, मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं ये था। अभी जो तुरंत जो मामला जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि अभी बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें एक पार्लियामेंट में, और छोड़ दीजिए, अध्यक्ष का छोड़ दीजिए, दूसरा ज़िला छोड़ दीजिए, मेरा भी पूरा ज़िला छोड़ दीजिए, 2 असेंबली सेगमेंट, 6 असेंबली सेगमेंट होता है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें से 4, हम छोटी पार्टी है वहाँ, तो 4 गए अलायंस पार्टनर्स को। हमारे 2 सीट कांग्रेस को मिली। सारे लोग जानते हुए, अभी तो वहाँ सेक्रेटरी है, मतलब जो इंचार्ज हैं, इंचार्ज होता है, इंचार्ज को अगर आप ऐसे पार्टी सिस्टम में डिफाइन कीजिए तो इंचार्ज हो गया स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टी में, और जनरल सेक्रेटरी हुए कैबिनेट मिनिस्टर। तो 3 ही लोग अभी
कांग्रेस में हैं थे, अब तो मैं नहीं हूँ, मतलब जिस वक्त मैंने ये किया तो हम 3 ही आदमी, मैं, तारिक अनवर साहब और मीरा कुमार जी, यही लोग थे। मेरी जानकारी में मीरा कुमार जी भी इस मामले में ये नहीं थी। तारिक साहब बेचारे तो फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे थे चुनाव के वक्त में। मेरा इतना था कि दो सीट मेरी कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मिली, उसके बारे में किसी ने मुझसे बात नहीं की। तो आप तो चुनाव समिति में थे? नहीं, चुनाव समिति तो नाम की होती है, 1000 आदमी थे कह दिया जाता है। सीट वाइज डिस्कशन होता है और ये बगैर राहुल गांधी जी के कहे नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने आपको इग्नोर किया? हम ही को नहीं, उनके साथ प्रॉब्लम है। हम तो बाहर आउटसाइडर थे एक तरह से, अभी हम किसी पोस्ट पे नहीं थे। लेकिन तारिक अनवर साहब का आप उस ज़माने का इलेक्शन के पीरियड का फेसबुक पोस्ट निकाल के और ट्विटर देख लीजिए कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अरे टिकट बांटने वाले भाइयों, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर लिख रहा है, अरे टिकट बांटने वाले भाइयों, आपने 113 वोट से पिछला चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दिया है, और जो 30,000 से हारे थे आपने उनको टिकट दे दिया फर्स्ट लिस्ट में। तारिक अनवर साहब वर्किंग कमेटी के मेंबर का लिखने का क्या असर किया राहुल गांधी जी के लोगों ने कि उन्होंने 30,000 से हारे को लिखा, 60,000 से हारे हुए को टिकट दे दिया, और सिर्फ डिफरेंट कंसिडरेशन से, नॉन पॉलिटिकल कंसिडरेशन से। तो और ये बात राहुल गांधी जानते हैं। 2, 4, 5 लोग हैं जिनको वो हर जगह घुमाते रहते हैं, ये कमेटी से वो कमेटी, वो कमेटी से वो कमेटी। तो उनकी बहुत स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। सीनियर लीडर्स के लिए उनको वो एक होता है ना कि हम बैठे ग्रुप में तो हम बॉस हैं, तो अब जाहिर है कि हम लोगों के साथ बॉस वाली फीलिंग तो उनको अंदर से आ नहीं सकती है। शरीफ आदमी है, सेंसेबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो जानते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, बॉस ही तो हमसे 20 साल पहले हो गया है, ये हमको क्या समझेगा, और हमसे भी काफ़ी सीनियर। तो मेरा एक सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के लिए जो सीट खींचते हैं, चेयर खींचते हैं, पानी उनको देते हैं, वो जो सम्मान का भाव दिखता है पब्लिकली, क्या वो दिखावा है? अंग्रेजी में एक चीज़ कहते हैं PDA, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन, दैट इज वही है, सिंपली वही है। तो आप ये कह रहे हैं कि छलावा है, भरम है? निश्चित रूप से जिस आदमी के अंदर इतना घमंड हो कि अपने से पिता की उम्र के लोग, मणिशंकर अय्यर का अभी सुनो, क्या आई एम ए नेहरूवियन, आई एम ए राजीवियन, बट आई एम नॉट ए राहुलियन। क्या कारण है? वही सबके साथ उनको कॉम्प्लेक्स है। उनको तुम नहीं कह सकते, जिसको फर्स्ट नेम से पुकार नहीं सकते। हम लोग को फर्स्ट नेम से, जो बात फैक्ट है, कभी नहीं पुकारा, उसी दिन झंझट हो जाता। वो भी शकील जी कहते हैं, हम भी राहुल जी कहते हैं। भाई आप नेहरू गांधी खानदान की, तो सब आदमी मानने को तैयार है कि जिस दिन आप उस परिवार में पैदा हुए, देखिए हम लोग का भी बैकग्राउंड है 3, तो हम लोगों को ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक्सेप्ट किया। आप नेहरू गांधी खानदान में पैदा हो गए तो आपको पूरे देश ने इंटरनेशनल लेवल पे आपको उसी दिन से जान गए, ये अपनी जगह है। लेकिन आप कंटेम्प्ट के साथ लोगों के साथ बिहेव कीजिएगा, लोगों को गिरा समझिए, कहिए ये सोच है कि जो कुछ किसी कांग्रेसी को मिला वो मेरे बाप दादा मेरे खानदान की वजह से मिला। ये आदमी का अपना भी कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल है फिर एक मेरी बात सुनिए कि कैसे आदमी का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं 85 में पहला चुनाव जीता, इंदिरा जी की शहादत हुई थी, पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। हम लोग मधुबनी जिला में 11 की 11 सीट जीत गए। सही है, पार्टी का कंट्रीब्यूशन है, इंदिरा जी पार्टी थी ये। लेकिन 2000 में जब उसी मधुबनी से हम चुनाव जीते असेंबली का, तो 3 जिले में हम अकेले कांग्रेसी जीतने वाले थे, बाकी सब हार गए। तो आप इसको आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं मानिएगा, बाकी भी तो आपके कैंडिडेट्स थे जो हार गए सब। 3-4 जिलों में मैं अकेला कांग्रेस का एमएलए का कैंडिडेट जीतने वाला था 2000 में। आप कहिएगा कि नहीं, जो कुछ आपको हुआ वो पार्टी की वजह से हुआ है। और 2 सवाल में शुक्र साहब हैं, राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर के आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो उनका पूरा अप्रोच रहता है, या माइंडसेट जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं,